Good morning, students. Today we will study about chapter number 17. The name of this chapter is People Who Inspire Us. And in previous period, I have sent a video related to this chapter and Florence Nightingale, The Lady with the Lamb. इस से रिलेटेड हमने एक वीडियो भेजा था, शायद आपने देखा होगा. हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे. People who inspire us. ऐसे लोग जिनसे हम इंस्पायर रहते हैं, जिनसे हम प्रभावित रहते हैं, जिनकी क्रियाकलापों का हमारे जीवन में असर होता है, हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे. सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 132. In this picture you can see there are some men and women who through their action and words have made a huge difference in the lives of people. They fought to end the suffering and pain of others and help them lead a life of dignity and comfort. These great people live on forever in the hearts of the people whose lives they changed. इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मैन एंड वुमेन, कुछ पुरुष महिलाएं ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से उन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर दिया है, जिन्होंने दूसरों के दुख और दर्द को समाप्त करने के लिए स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और उन्हें डिग्निटी और कंफर्ट मीन्स उनको गरिमा और आराम का जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद की. ये महान लोग उन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रहते हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है. हम उन लोगों से हमेशा प्रभावित रहते हैं जो लोग हमारे जीवन में कुछ चेंज लाते हैं. उनमें से एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल. हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे. फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प. लेडी विद द लैम्प का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जिसके हाथ में हमेशा लैंप रहती थी. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन यूरोप इन द ईयर 1820. कब उनका बर्थ हुआ था? 1820 में, यूरोप में. From a very young age, she felt a deep desire to serve the needy. At a time when women were only expected to marry and raise a family, Florence Nightingale asked her parents to let her go to Germany and learn nursing. 1820 में उनका बर्थ हुआ था. जब वो यंग थी उन्होंने क्या महसूस किया? सेवा करने का उनको अंदर से फीलिंग रहती थी कि मुझे सेवा करना है. एट अ टाइम व्हेन वुमेन वेयर ओनली, उस समय पे जब लोग सिर्फ अपनी शादी ब्याह करके अपना परिवार में चलाने के लिए उत्साहित रहते हैं या मैरिज करके अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए तैयारी करते हैं, उस समय पे उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या पूछा? अपने पेरेंट्स से ये पूछा कि मुझे जर्मनी में जाकर नर्सिंग सीखना है, नर्सिंग की ट्रेनिंग करना है, नर्स बनना है. In 1854, the Crimean War between Britain and Russia began in Europe. 1854 में क्या हुआ? ब्रिटेन और रसिया के बीच में वॉर होने वाला था. The British soldiers were badly in need of medical help. The British War Minister Sidney Herbert asked Florence Nightingale to visit the war front and help nurse the injured. उस समय पे क्या हुआ? जब ये वॉर हुआ 1854 में ब्रिटेन एंड रसिया के बीच में, तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे और उनको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ब्रिटिश वॉर मिनिस्टर सिडनी हर्बर्ट ने पूछा नाइटिंगेल से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, कि आप वहाँ विज़िट कीजिए, आप वहाँ जाइए और उनकी जो जख्मी लोग हैं, इंजर्ड लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए. फ्लोरेंस नाइटिंगेल इमीडिएटली लेफ्ट फॉर द वॉर फ्रंट. और उन्होंने तुरंत वहाँ जाने का सोचा. हर हार्ड वर्क इन क्रीमिया सेव्ड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्जर. और उनके इस प्रयास से क्या हुआ? युद्ध के मोर्चे में जाने फिर घायलों की मदद करने के लिए जब उन्होंने कहा हार्वर्ड ने, तो वहाँ जाके उनने अपनी मेहनत से हज़ारों सैनिकों की जान बचाई. कैसे? उनकी मेडिकल हेल्प करके.
सी मेड नर्सिंग अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन फॉर वुमेन। उन्होंने क्या किया, ये नर्सिंग का जो पहले अच्छा नहीं माना जाता था ये प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने अपने इस कार्य से बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन बनाया, मीन्स बहुत सम्मानजनक पेशा बनाया। सी established one of the first schools in the world for nursing. She stressed the importance of good sanitation, fresh air, and a healthy diet for the quick recovery of patient. उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ भी उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया था। किस चीज़ के लिए? सी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सैनिटेशन, फ्रेश एयर, साफ हवा। जैसे लोग उस समय पे सैनिटेशन का बहुत कम प्रचलन था, गंदगी में जाते थे अपनी जो दैनिक क्रियाएं करने के लिए, तो सैनिटेशन, अच्छा सैनिटेशन हो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। साफ स्वच्छ हवा, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट का मतलब पौष्टिक भोजन, फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका शरीर वीक होता है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत फ़ायदे देती हैं यदि हम ऐसे माहौल में उनको रखते हैं। हर थ्योरीज ऑन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल वेयर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हैव टू डेट द हेल्प सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, और उनकी जो भी इन्फेक्शन वगैरह जो होने लगे अचानक, क्योंकि वो उनके जो इंजर्ड लोग थे तो उनको उतनी ज़्यादा मेडिकल हेल्प मिल नहीं पाई, तो इन्फेक्शन फैलने लगा। और उन्होंने क्या किया, जब उनकी हेल्प की तो वो इन्फेक्शन कम होने लगा और हज़ारों लोगों की उन्होंने जान बचाई। सी ऑल्सो वर्कड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों की, सी ऑल्सो वर्क विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से भारत के लोगों के लिए स्वच्छता और सफाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ भी काम किया। सी रोट अबाउट द कॉजेज ऑफ फेमाइन इन इंडिया एंड द नीड फॉर इरिगेशन टू प्रिवेंट इट्स रिक्योरेंस। और उन्होंने भारत में जो अकाल पड़ जाते थे, उसमें क्या होता था, भूखमरी, उसमें लोग मरने लगते थे और पानी नहीं गिर रहा है, खेती नहीं हो पा रही है, तो लोग भूख से मरते थे। उन्होंने भारत में अकाल के कारणों को और सिंचाई की आवश्यकता के बारे में लिखा कि यहाँ पर सिंचाई भी होना चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके, मतलब ये बार बार नहीं होना चाहिए, इससे लोग मरते हैं और इससे जनता परेशान होती है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट से साथ में मिलकर काम करने की सोची थी। सी डेड ऑन 13 अगस्त 1910। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज रिमेंबर्ड टुडे द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। उनकी डेथ कब हुई थी? 1910 में, 13 अगस्त। और उनको किस चीज़ के लिए याद किया जाता है? मॉडर्न नर्सिंग के बारे में। मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर उनको माना जाता है, वो उसको उन्होंने शुरुआत की, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। तो ओके चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन अबाउट डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, थैंक यू।